यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि आपको पता है, बीबी वर्चुअल है वो सीए के फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल के क्लासेस प्रोवाइड करता है और आपको क्वालिटी एजुकेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। लेकिन लास्ट के 1-2 साल से मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज आते थे कि सर हम ACCA करना चाहते हैं, CFA करना चाहते हैं, एंड उसके लिए हमको इंडिया में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है जहां पे ऑल सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिले। तो गाइज, अभी जो आपका ये वेट है ये कंप्लीट होने वाला है एंड बीबी वर्चुअल इज नाउ गोइंग टू लॉन्च द ACCA क्लासेस इन द सितंबर 2025 एंड हमारे जो ACCA के बैचेस होने वाले हैं दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 14th of September 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं। एंड आप मुझे ये बोलोगे कि सर ACCA में जो फैकल्टी पढ़ाने वाली है, जैसे आप देखोगे CA में मैं पढ़ाता हूँ, आकाश सर पढ़ाते हैं, शुभम सर पढ़ाते हैं, बहुत सारी फैकल्टी है जिनका आपके साथ में इतना अच्छा रेपो बना हुआ है। तो सर ACCA में हमको कौन पढ़ाने वाला है? तो गाइज, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं हमारी ACCA की फैकल्टी से। यस पीपल, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो FR का पेपर है एंड SBR का पेपर है वो पढ़ाने वाले हैं विशाल सर। एंड गाइज, मैं विशाल सर का जब YouTube चैनल देख रहा था उसमें मुझे पता चला कि इनका जो FR वाला पेपर है उसमें ऑल इंडिया रैंक 2 था एंड उसके साथ साथ ग्लोबल रैंक है वो 7। तो विशाल सर, सबसे पहले वेलकम इन द बीबी वर्चुअल। एंड ये जो आपने रैंक लाई, एक तो ग्लोबल रैंक 7 लाना बहुत बड़ी बात होती है और ऑल इंडिया रैंक 2 है, तो आपने कैसे लाई, पहले उसके बारे में थोड़ा बता दो सर। ओके, सो मैं इसको थोड़ा जर्नी से बताता हूँ। जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया ना तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं CA का सोच रहा था। तो उसके बाद मैंने जब CA के बारे में पूरा एक्सपेरिमेंट किया, देन आई केम अक्रॉस अ डिग्री कॉल्ड एज ACCA। तो मैंने उसके बारे में पढ़ा ना तो मुझे लगा भाई इसमें बहुत इंटरप्रिटेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन कम है, इंटरप्रिटेशन ज्यादा है। एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन दैट पेपर। जब मैंने रिसर्च किया मैं उसमें और डिग करते गया। बोला ठीक है, पढ़ ही रहा तो एग्जाम भी दे देता हूँ। अब एग्जाम दिया तो उसमें ऐसा कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं था कि रैंक लाना है, बट मैंने बस अपने नॉलेज के लिए एग्जाम दिया था कि अगर पढ़ाना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चे का चैलेंज नहीं समझेंगे ना तो बच्चों को हम वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो वैल्यू डिलीवर करने के लिए मैंने वो पेपर को पढ़ा, बच्चों के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, एंड लकीली रैंक आ गया। वाओ, वेरी गुड। ओके विशाल, मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने पहले CA कंप्लीट कर दिया, उसके बाद में आपने ACCA ज्वाइन किया और अभी आप ACCA पढ़ा रहे हैं, 3 इयर्स से ज्यादा का आपका एक्सपीरियंस है। तो CA बनने के बाद जब ACCA करते हैं तो कितने पेपर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं? कोई बच्चा अगर क्वालिफाइड CA हो जाता है ना तो उसको 9 पेपर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। ACCA में टोटल 13 पेपर होते हैं, उसमें 9 एग्जेम्प्ट हो गए, उसको देना सिर्फ 4 है। ओके, तो ओनली 4 पेपर अगर CA बनने के बाद एक 4 पेपर दे देता है तो वो पर्सन ACCA भी माना जाता है, तो उसके पास में 2 क्वालिफिकेशन हो जाते हैं। अच्छा, तो ACCA करने के बाद में जब हम कहीं भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो क्या इसमें वैल्यू एडिशन है एक्स्ट्रा? सर, अगर ये रॉन्ग नोशन एक मार्केट में फैला हुआ है कि अगर ACCA कर लोगे तो सैलरी बढ़ जाएगी, डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है। बट क्या होता है, अगर आप कोई, जैसे हमने CA पढ़ा, हम नंबर्स के राजा बन गए, लेकिन अब ACCA पढ़े ना तो नंबर्स के साथ साथ इंटरप्रिटेशन के भी राजा बन गए। अब ये अगर हो गया ना सर, तो कोई जॉब में हम लोग वैल्यू बहुत डिलीवर कर पाएंगे। अब एम्प्लॉयर ये नहीं दिखता कि आपके पास कितनी डिग्री है, एम्प्लॉयर ये देखता है आप कितना वैल्यू ऐड कर सकते हो। अब जैसे वैल्यू ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपकी सैलरी इनडायरेक्टली बढ़ती जाएगी। वाओ, वेरी गुड। और जैसा कि ACCA के बारे में मैं बुक्स कल देख रहा था और बुक्स में मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि इनके हर पेपर में एथिक्स रख रहा है। जहां FR पढ़ रहे तो FR के साथ में भी एथिक्स है, ऑडिट है तो ऑडिट के पास साथ में भी एथिक्स है, हर पेपर में एथिक्स है, तो वो एक बहुत ही बड़ी बात है। सो गाइज, आपको विशाल सर है वो आपको FR और SBR पढ़ाने वाले हैं ACCA का। अब मैं आपको हमारी दूसरी फैकल्टी से मिलवाने वाला हूं, अंशु मैम से। सो मैं आपको अंशु मैम के बारे में बताऊं तो इनके पास में 9 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है ACCA को लेके। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, ACCA के इनके जो पेपर है वो भी इन्होंने क्लियर कर रखे हैं। एंड गाइज, मैं आपको बताऊं, ये आपको पढ़ाने वाले हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो अंशु मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ACCA वाला जो बच्चा है, आपने CA भी किया, एक ACCA भी किया, आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है दोनों में? सर, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रैक्टिकल अप्रोच का। जब कोई बच्चा ACCA करता है वो सिर्फ बुक्स पढ़ने के लिए नहीं कर रहा है कि मुझे एग्जाम पास करना है, उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो पेपर पैटर्न है, वो बच्चे को इतना अच्छा तैयार कर देते हैं कि उसको पता होता है कि अगर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मेरे सामने आती है तो उधर मुझे इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है। तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन बेस्ड एग्जाम है। ओके, वेरी गुड। जैसा विशाल सर ने बताया, यहाँ पे टोटल 13 पेपर है, तो 13 पेपर, जैसे CA में तो हम लोग क्या करते हैं, 6 पेपर देते हैं इंटरमीडिएट में, 6 फाइनल में, 4 पेपर फाउंडेशन में, बट हमको ग्रुप देना पड़ता है साथ में। तो क्या ACCA में भी ऐसा ही होता है या ACCA में आप एक पेपर भी टारगेट कर सकते हैं? सर, ये ना बहुत बड़ा एडवांटेज है ACCA का, आप एक करके पेपर भी दे सकते हैं। साल में 4 बार
पेपर्स होते हैं जिसमें जो हमारा फाउंडेशन लेवल है, जिसको हम नॉलेज लेवल बोलते हैं, वो पेपर्स ऑन डिमांड होते हैं। वो जब आप तैयार हैं, आज तैयार हैं, कल दे दीजिए पेपर। और उसके बाद जब हम स्किल्स लेवल पे आते हैं, फाइनल लेवल में आते हैं, तो हमारे पेपर्स होते हैं हर क्वार्टर में। मतलब आप साल में 4 बार एग्जाम्स दे सकते हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको 1 पेपर देना है, 2 पेपर देना, आपके प्रेपरेशन पे। इसमें ग्रुप कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ओके, एंड उसके साथ साथ में ये जो पेपर होते हैं ये एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं या रिटन पेपर रहते हैं एसीसीए में? फाउंडेशन लेवल या नॉलेज लेवल के पेपर्स जनरली एमसीक्यू बेस्ड, लॉन्ग एसे टाइप भी होते हैं, लेकिन वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते। जब हम स्किल्स लेवल में आते हैं तो मिक्स हो जाता है। और स्ट्रैटेजिक लेवल, जो प्रोफेशनल लेवल जब हम जाते हैं तो वहां पे टिपिकली एमसीक्यूज वाइप्ड आउट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे हम और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन चाहते हैं, तो केस स्टडी बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। वाओ, वेरी गुड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, वैसे ही एसीसीए एक बहुत ही बढ़िया वाला कोर्स है जो आपके लिए अवेलेबल है। एंड आज की डेट में बीबी वर्चुअल के पास में बहुत अच्छी फैकल्टी मेंबर्स है जो आपको क्वालिटी कंटेंट है और आपके साथ में हैंड होल्डिंग है, वो हमेशा एग्जाम तक रखने वाले हैं। सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी सर। प्रेजेंटली मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लूंगी, बट इन द ड्यू कोर्स यूके का टैक्सेस एंड एडवांस टैक्सेस वो भी कंटिन्यू करूंगी। वाओ, वेरी गुड। सो आपको एक ही रूप में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट है वो मैम पढ़ाने वाले हैं। यस पीपल, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है ऑडिट, एंड आपको ऑडिट पढ़ाने वाले हैं सुप्रीत अग्रवाल सर। मैं सुप्रीत सर के बारे में जब मैं देख रहा था तो सुप्रीत सर ने बिग 4 में ऑडिट में काम कर रखा है, इंडिया में और इंडिया के बाहर। और इंडिया के बाहर जब उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी तो उस टाइम पे मेरे को जहां तक पता चला उसमें हाईएस्ट पैकेज जो है वो इनको ऑफर हुआ था ऑडिट में। लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि वहां पे जॉब करने के बाद उनको लगा कि नहीं यार, मुझे जाना पढ़ाने में है और जो मैं ऑडिट यहां पे कर रहा हूं वो मुझे बच्चों को सिखाना है। तो सर सुप्रीत सर, मुझे पहले तो सबसे पहले वेलकम इन द बीबी वर्चुअल। एंड सुप्रीत सर ये बताइए कि अगर ऑडिट की बात करें तो ऑडिट एक तो हम ऑफिस में काम करते हैं, बिल्कुल ओके, वो कितना अलग है जितना हम पढ़ते हैं उससे, और एसीसीए का ऑडिट कैसा है? तो सर मैं सबसे पहले इसमें अगर बताऊं कि जो हम लोग काम करते हैं और जो पढ़ते हैं, ऑडिट की सबसे बेस्ट बात यही है कि जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, एग्जैक्टली वही हम लोग को बाय द बुक फॉलो भी करना पड़ता है। मतलब जितने भी स्टैंडर्ड्स की बात कर ले हम लोग, यहाँ पर कोई भी अजम्पशन काम नहीं करता है कि हम लोगों ने ये अजम्पशन लिया और ऑफिस में जाकर कुछ डिफरेंट काम किया। तो सबसे बेस्ट बात जो ऑडिट की है वो यही है कि वट एवर यू आर स्टडिंग यू विल गेट टू अप्लाई डायरेक्टली। अब अगर बात की जाए कि यहाँ पर ऑडिट जो होता है वो कैसे बहुत डिफरेंट है हमारा बाकी कोर्सेज से, तो यहाँ पर जो ऑडिट है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो केस स्टडी बेस्ड आते हैं। एज इन अगर आप इस सिनेरियो में होगे, हाउ विल यू डील विद इट। एंड द बेस्ट पार्ट इज जब उसको एथिक्स से मर्ज किया जाता है तो उसमें वहां पर कुछ स्किल्स है, स्पेसिफिकली 4 स्किल्स बताई जाती है जो टेस्ट की जाती है, और वो भी डायरेक्टली नहीं की जाती है, वो भी आपके आंसर्स में सटनली चेक की जाती है कि आपने उस हिसाब से किया है कि नहीं। सिर्फ वन स्किल इज कमर्शियल एक्यूमेंट, कि आपने जो भी आंसर दिया है वो बिजनेस सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। आंसर तो आपने दे दिया बट बिजनेस सेंस के हिसाब से सही आंसर दिया कि नहीं दिया। तो ये बहुत ही डिफरेंट अप्रोच हो जाती है जब हम लोग एसीसी ऑडिट की बात करते हैं, जो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। वाओ, वेरी गुड। अच्छा सुप्रीत सर, मुझे ये बताइए कि लाइक जब एसीसीए कोई भी बच्चा है 12th के बाद एक बार सोचता है कि मुझे सीए करना है, सीएस करना है, सीडब्ल्यूए करना है, एसीसीए, सीएफए, तो 12th के बाद अगर कोई भी एसीसीए करना चाहता है तो उसके लिए कैसे रहता है ये रूट, और एज वेल एज द अगर कोई बीकॉम कर चुका है ओके और बीकॉम के बाद ग्रेजुएशन के बाद अगर एसीसीए करना चाहता है तो क्या कुछ एग्जाम्पशन मिलता है? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले बात करते हैं सर 12th के बाद की। अब यहाँ पर सर एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है जो कम लोगों को पता होती है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में भी एग्जाम्पशन दे सकते हैं। मतलब बीकॉम के बाद 5 एग्जाम्पशन मिलती है, या फिर कुछ कॉलेजेस का 9 एग्जाम्पशन भी मिल जाती है बीकॉम के बाद। यहाँ तक तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, सब लोगों को पता होता है। बट फर्स्ट ईयर में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर आप फर्स्ट ईयर में अगर आपने वहां पर बीकॉम एनरोल किया तो आपको प्रोविजनली वहां पर 5 एग्जाम्पशन मिल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। अगर आपने वहां से बीकॉम कंप्लीट कर लिया तो ये आपको 5 एग्जाम्पशन अलाउ हो जाएंगी। और आप अब ये सोचिए कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपको बचे हुए 8 पेपर ही देने हैं। वो 8 पेपर अगर आपने 3rd ईयर तक कंप्लीट कर लिए तो बाय द टाइम यू कंप्लीट योर बीकॉम यू विल बी अ क्वालिफाइड एसीसीए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज हो जाती है। हैविंग सेड दैट, अगर बीकॉम के बाद भी कोई करना चाहता है तो रफली 2 to 2.5 ईयर्स का टाइम हम लोग ले सकते हैं, जिसमें बीकॉम जिसमें एसीसीए आराम से किया जा सकता है बीकॉम के बाद। बट अगर जैसे कि विशाल सर ने भी बताया कि अगर हम लोग सीए के बाद करना चाहते हैं तो वहां पर पेपर 4 हो जाते हैं और वहां पे टाइम और फर्दर कम हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे सुप्रीत सर एक चीज बताइए, जैसे हम सीए की बात करते हैं तो सीए में जो रिजल्ट रह रहा है फाउंडेशन का 15 to 20% रिजल्ट रहता है। इंटरमीडिएट में भी मैंने देखा कि लाइक 15% के आसपास रिजल्ट रहता है। तो व्हेन इट्स कम्स टू द एसीसीए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिन्होंने सीए चालू किया था बट फाउंडेशन के बाद छोड़ दिया, या
या इंटरमीडिएट कर रहे थे, एक ग्रुप क्लियर हो गया, एक ग्रुप के बाद छोड़ दिया, तो क्या ACCA उनके लिए राइट चॉइस रहेगी या नहीं? और आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हो बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो और आप ACCA भी जो है वो पढ़ा रहे हो और लोगों से टच में रहते हो, तो ये कैसे जर्नी रहेगी अगर कोई CA ड्रॉप आउट कर दिया, उसने पहले उसने नहीं किया या आर्टिकलशिप करके और छोड़ दिया था, एंड दे वांट टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर डिग्री? तो सर ACCA में यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ACCA का जो सबसे पहले पासिंग परसेंटेज है, दैट इज बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ परस्यूइंग ACCA। ACCA का एवरेज पासिंग परसेंटेज 50 to 60% भी जाता है, कुछ पेपर में 40 भी होता है, सबसे कम AAA में होता है एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस, बट वो सबसे कम भी 30% प्लस है। अच्छा। जो कि अगर आप बात करें किसी और कोर्स में तो शायद वो हायर रेंज पर जा सकता है, ये इसकी लोएस्ट रेंज है, 30% बच्चे पास होते ही होते हैं। तो ये जो एक चीज है, ये ACCA को ना एक बहुत ही बढ़िया कोर्स बना देती है फॉर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं उन लोगों की जो CA ड्रॉप आउट है या फिर किसी और प्रोफेशनल कोर्स से अगर ड्रॉप आउट है, तो उनके पास एक लेवल का नॉलेज बेस पहले से होता है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, बट ACCA में आने के लिए उनको फिर क्या चाहिए पड़ता है, उनको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए पड़ता है फिर, कि मतलब नॉलेज एक ठीक ठाक लेवल का है बट स्ट्रक्चर्ड लेवल पे से केस स्टडी के लिए प्रिपेयर करना है, हाउ टू फ्रेम द सेम आंसर इन केस स्टडी, वो करना होता है और वहां पर वो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो इसीलिए ना जो भी ड्रॉप आउट्स भी होते हैं या फिर कर भी चुके होते हैं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, पर्टिकुलरली ACCA कोर्स की तरफ अगर मैं आपसे बात करूं तो। वाओ, वेरी गुड। अच्छा, मैं आप लोगों से जितने भी ऑडियंस ये वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे से ऐसे 2-3 स्टूडेंट ऐसे मिले जिन्होंने पहले CA कर रहे थे बट उसके बाद उन्होंने ड्रॉप ले लिया और ड्रॉप लेने के बाद उन्होंने ACCA कंप्लीट किया। एंड सुप्रीत सर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि दे आर गेटिंग द वेरी गुड पैकेज ऑल्सो। और आज की डेट में अगर अपन बिग 4 की बात करते हैं या जितना काम इंडिया में आउटसोर्स हो रहा है, जिसको जैसे EY GDS है या KPMG का डिपार्टमेंट है, तो वहां पे जो फॉरेन का काम जो आउटसोर्स हो रहा है उसमें ACCA का बहुत ज्यादा डिमांड है और पीपल आर गेटिंग 7-8 लाख रुपीज 9 लाख रुपीज इजीली लोगों को मिल रहा है। तो गाइज, आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा कि ACCA के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट यहाँ पे दे रखा है लिंक, उस पर लॉग इन करिए। लॉग इन करने के साथ में और वहां पे जो भी मोबाइल नंबर दे रखा है, हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं आप डायरेक्टली, फैकल्टी से बात करते हैं आप, सुप्रीत सर से बात कर सकते हैं, विशाल सर से बात कर सकते हैं, अंशु मैम से बात कर सकते हैं और आप उनसे डायरेक्टली बात करके समझ सकते हैं कि ACCA हमारे लिए कैसे रहेगा, क्या हमारे लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, वो आप उनसे बात कर सकते हैं। एंड अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी कोर्स सेलेक्ट करना है या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट में एग्जामिशन वगैरह क्लेम करना है, बिकॉज यहाँ पे एग्जामिशन जब आप कोचिंग पार्टनर के साथ में जाते हो तो आपको एग्जामिशन मिलती है और उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो और टीम है वो इसके बारे में आपको गाइड करेगी। यस विशाल सर, एक बात बताओ, तो जैसे आप FR एंड SBR में व्हाट इज द यूनिक पॉइंट जहां पे बच्चे को कंफर्ट आ जाता है सब्जेक्ट में? ओके सर, मैं इसमें 2 चीज बताता हूँ। एक तो ना मैं जो अपना कंसेप्ट कैप्सूल बनाता हूँ, अब उसमें क्या होता है, कंसेप्ट मैंने कैसे बनाया, तो बुक होता है FR में बहुत सारे अप्रूव्ड कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, तो मैंने सबको रेफर किया, पास्ट पेपर्स को रेफर किया, एग्जामिनर रिपोर्ट्स को रेफर किया, सबको मिला के अपना एक समरी नोट्स बनाया। Okay. और वो बहुत लीस्ट नंबर ऑफ पेजेस में है, उसे पूरा जैसे आपका कंपैक्ट है ना वैसे पूरा मैंने उसमें कवर कर दिया। प्लस फिर मैंने क्या किया, जितने भी क्वेश्चंस है सबको खुद से बैठकर पहले सॉल्व किया, उसको मिला के 1 से 2 मास्टर एग्जांपल बनाया और वो मास्टर एग्जांपल ऐसा है कि अगर बच्चा उसको सॉल्व कर लेना मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट उसमें कवर हो जाएगा। तो ये हो गया कैप्सूल, तो इससे कंसेप्ट बच्चा का पूरा कवर हो गया। अब आता है क्वेश्चंस का बात, तो क्वेश्चंस मैंने क्या किया, जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं अराउंड सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात करूं मैं FR के पर्टेनिंग, तो उसमें मैंने क्या किया, अराउंड 900 क्वेश्चन है, 900 क्वेश्चन को मैंने एक साथ लाया, जो भी कॉमन क्वेश्चन है उसको एलिमिनेट किया, जो भी सिमिलर क्वेश्चन है उसको एलिमिनेट किया, जो यूनिक क्वेश्चन उसको अपने पास रखा और 900 क्वेश्चन को रिड्यूस करके मैंने 450 क्वेश्चन ला दिया, अराउंड 450 से 500 क्वेश्चन ला दिया। उसमें मैं बच्चों को क्या करता हूँ, क्लास में लेता हूँ ना, 450 में से 150 क्वेश्चन बच्चों को क्लास में सॉल्व कर देता हूँ, बोल के यूनिक LDR क्वेश्चन। अगर वो सॉल्व करा दिया, उसके बाद जो 300 क्वेश्चन बच्चा खुद सॉल्व करेगा, क्वेरी आया मैं हूं उसके लिए। अच्छा, तो ये FR का हुआ। अब आते हैं SBR में, तो SBR में क्या होता है, जो बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में, उसमें क्या जो क्वेश्चन अवेलेबल है ना, वो एक टॉपिक से पर्टेनिंग कोई टॉपिक क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चा अगर एक टॉपिक पढ़ा, उसको उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, पूरा क्वेश्चन को स्टडी कर रहा हूँ, उसको टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ, बच्चा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका क्वेश्चन सॉल्व किया। लेकिन अब इसमें फिर एक चैलेंज सर और आता है कि उसको तो ओवरऑल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी तैयारी करना, ओवरऑल भी, तो मास्टर क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए मास्टर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, फिर एग्जाम का जो पेपर है ना, वो लेके जब पूरा सिलेबस खत्म हो गया ना, तो एग्जाम का 3 पेपर उठाता हूँ, वो उसके साथ डिस्कस करता हूँ। तो पहले इंडिविजुअल क्वेश्चन का प्रैक्टिस हुआ, फिर ओवरऑल क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया, तो इससे बच्चा का पूरा फुल टू तैयारी हो जाता है।
वाओ, वेरी गुड। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपके जैसे मेरे कुछ बच्चों से मिला जो जिन्होंने आपसे पढ़ाई की हुई है, वो बोलते हैं सर हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा विशाल सर से पढ़ के। तो क्या रहता है रिजल्ट अप्रॉक्स एफआर और एसबीआर? सर एफआर का अगर मैं पहले ग्लोबल एवरेजेस की बात करूं फिर मैं बताता हूं, तो एफआर का ग्लोबल एवरेज होता है अराउंड 45 से 50% के रेंज में। ठीक है। सिमिलर इज फॉर एसबीआर आल्सो, बट विद गॉड्स ग्रेस मेरा जो एफआर एसबीआर का रहा है वो अराउंड 80 से 85 के बीच में रहता है मेरा पास परसेंटेजेस। वाओ, वेरी गुड, दैट इज फैंटास्टिक सर, दैट इज ऑल ड्यू टू योर हार्डवर्क और आपका जो बच्चों के प्रति जो लगाव है, जो एफर्ट है। और सर के मैंने लेक्चर भी देखे, बहुत ही इंटरेक्टिव लेक्चर है जहाँ पे सर बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देखे और हैंड रिटन चीज़ें जो है आपके सर नोट्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। सो गाइज, जब आप सर का क्लासेस ज्वाइन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सर कौन से लेवल का कंटेंट क्वालिटी है वो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो अंशु मैम, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मैं जब इंडस्ट्री में आया, पढ़ाना चालू किया मैंने, तो आई स्टार्टेड विद द कॉस्टिंग के बाद मैंने डीटी पढ़ाना चालू किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम जीएसटी भी पढ़ा लो, बट मेरे पे टाइम ही नहीं मिल पाया और आई एग्जॉस्टेड इन द डीटी। जैसा कि आप जो पढ़ा रहे हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ा रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहे हो, आप टैक्सेशन एंड एडवांस टैक्सेशन पढ़ा रहे हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैं इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। सर सीए फाइनल का टाइम था जब मैंने भी दूसरे बच्चों की तरह कॉस्टिंग की स्टडी की, बट फ्रैंकली मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। एग्ज़ाम देना था, एग्ज़ाम देने जब मैं गई, उस एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एग्ज़ाम तो मेरा पास हो गया है, बट मुझे प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं समझ में आ रही। मैंने फिर से बुक्स उठाई और एक एक चीज़ खुद पढ़ी डिटेल में, और वो उसके बाद मेरा एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो फिर मैंने जब ACCA का टाइम आया तो MA और PM एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि MA से हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो हम टिपिकल कॉस्टिंग लैंग्वेज बोल दें वो क्लियर होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग और ये सब आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस, जो टिपिकल सबको डराते हैं, और उसके बाद उसका ही एक्सटेंशन है PM। और अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी सवाल आ जाए हम वो क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा जो स्टडी पैटर्न रहता है, मैं कभी भी ये अज्यूम करके नहीं चलती हूँ कि मेरी क्लास में जो बच्चा आ रहा है उसको आता है। मैं अज्यूम करके ये चलती हूँ वो भी मेरे जैसा ही स्टूडेंट है जिसको मुझे बेसिक्स कराने, तो मैं बेसिक्स करके उसको इंक्रीज कराती हूँ, लेवल्स बढ़ाती हूँ, क्वेश्चंस देती हूँ, रैंडम सरप्राइज क्वेश्चंस देते हैं क्लास में, होमवर्क क्वेश्चंस रहते हैं जो हम डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती है, मॉक्स इवैल्यूएशन रहता है पर्सनल लेवल पे। अगर मेरे से 10 बच्चों ने मॉक्स दिए हैं, मैं 10 के 10 को उनका पर्सनल 1-on-1 फीडबैक देती हूँ, क्योंकि हर बच्चे की वीकनेसेस अलग होती है, स्ट्रेंथ अलग होती है। एंड जस्ट कमिंग टू टैक्सेस, मैं लास्ट 10 साल से इंडियन टैक्सेस में कंसल्टेंसी कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हुआ टू डू UK taxes। जब UK टैक्सेस पढ़ा, फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस, आई थिंक एडवांस टैक्सेस में फॉर सम लास्ट मेनी क्वार्टर्स मेरा जो ग्लोबल पास परसेंटेज इज अराउंड 50-52%, बट आई हैव बीन एबल टू जनरेट 100% in 2 quarters and then around 90% in quarters before that also। वेरी गुड मैम। 2 क्वार्टर में मैम से जितने बच्चे पढ़े थे 100% बच्चे पास हुए। ये मैम अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है जब पूरे वर्ल्ड का रिजल्ट 50% है और आपका 100% रह रहा है, तो दैट इज ऑब्वियसली ड्यू टू योर हार्डवर्क, एंड उसके सबसे ज़्यादा हार्डवर्क है वो बच्चों का है, और आप लोग जब हार्डवर्क करोगे तभी आप लोग है, ये प्रोफेशनल डिग्री है वो आपको मिलेगी। या सुप्रीत, जैसे मैं बताऊँ ना, मैं जब CA फाइनल में था या इंटरमीडिएट में था तो मुझे ऑडिट पेपर ऐसा था नहीं समझता था और बड़ा डिफिकल्ट था, मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ तो समझ आता था, अदरवाइज मेरे लिए वो पेपर ओवरहेड था। सो लाइक ऑडिट में ACCA में बच्चों को क्या तकलीफ आती है एंड व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, जिससे कि बच्चा ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और फटाफट ACCA बन पाए। बिल्कुल सर, तो इसका आंसर सर मैं आपको 2 पार्ट्स में देता हूँ, AA और ट्रिपल ए के लिए अलग अलग। सबसे पहले AA की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे जो हमारी मेजर ऑडियंस है वो मेजरली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, और AA का जो सिलेबस है वो सिलेबस मैनेजेबल है, बच्चों को समझ आ जाता है, बढ़िया तरीके से उनको समझ आ जाता है, वो लोग अप्लाई भी कर पाते हैं, बट प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्विंग में, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर मेजर MCQs है, तो वहाँ पर जो MCQs है ना, वहाँ पर बड़ी डिफिकल्टी जाती है बच्चों को कि वो अप्लाई जो कर रहे हैं उसमें
सही आंसर टिक नहीं कर पाते। और जनरली वो लोग 2 आंसर्स में कंफ्यूज होते हैं। कॉन्सेप्ट सब क्लियर है बट वो 2 आंसर की जो वर्डिंग है उसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो हम लोग जब AA की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट तो हम लोग क्लियर करेंगे ही करेंगे, अच्छे समरी नोट्स भी देंगे, बट साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज हम लोग देंगे वो देंगे बहुत सारे हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे क्लास में। मतलब अगर बात करें कि अगर एक चैप्टर में 100 MCQs हैं तो लगभग 50 to 60 तो हम लोग सिर्फ क्लास में सॉल्व करेंगे। और वो सॉल्व करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि हम लोग ने पढ़ा और आंसर टिक किया, हम लोग को ये डिस्कस करना पड़ेगा वो 2 ऑप्शंस कौन से हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे और उसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने वो चीज सीख ली, 2 तो हर कोई हटा देता है, बट वो जो 2 कंफ्यूज करने वाले हैं वो कैसे सॉल्व होंगे वो सबसे बड़ी बात होती है। तो हम लोग उसकी बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब बात करते हैं AAA की। सर AAA में सर जो मेजर ऑडियंस है वो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं या फिर वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने एक अच्छे लेवल पर पहले से एक्सपीरियंस ले रखा है। वहां पर सर प्रॉब्लम आती है, सिलेबस काफी बड़ा है तो समराइज करने में बड़ी डिफिकल्टी आती है। तो वहां पर हम लोग ना क्वेश्चन सॉल्विंग तो करेंगे, केस स्टडी करेंगे, बट साथ साथ हम लोग बहुत सारे रिवीजन सेशंस लेंगे, बहुत सारे समरी सेशन लेंगे। जब पढ़ते जाएंगे तो उसको साथ साथ क्यूमुलेटिवली रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है उसका और इतना एप्लीकेशन बेस्ड है कि कई बार आपसे वो मिस हो जाता है कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो हम लोग वहां पर उसमें हमारे जो समरी नोट्स है वो सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने कोशिश की कि अगर एक चैप्टर 50 पेजेस का है तो हमारे समरी नोट्स में 20 पेजेस में सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ कवर हो जाए। इनफैक्ट इसमें हम लोग एक बहुत स्पेशल चीज ऐड करते हैं विच इज केस स्टडी जो है हम लोगों की, उसमें कहाँ कहाँ एक्सीडेंट स्पॉट्स है और उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग उस समरी नोट्स के एंड में लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, और उसमें हम लोग लिख देते हैं कि ये पॉइंटर्स हैं, अगर केस स्टडी में ये वर्ड यूज किया जाए तो आपको इस स्टैंडर्ड पर आना ही आना है। और वो बहुत ज्यादा गेम चेंजर रहा है हमारे लिए। जब भी हमने पुराने स्टूडेंट से बात की है उनका ये कहना होता है कि द वे वी समराइज द कंटेंट दैट इज द गेम चेंजर फॉर देम। तो वही हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको करने वाले हैं। वाओ, वेरी गुड। और जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूं तो मुझे ये लगता है कि ऑडिट जो पेपर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाला है। और ACCA बनने के बाद भी जब ये जॉब में अगर जाना चाहते हो तो वहाँ पे सबसे मेजर आई थिंक पोर्शन जो है वो ऑडिट का ही रहने वाला है। डेफिनेटली। अच्छा सुप्रीत सर, एक और चीज़ है ना, मुझे बहुत बार ऐसा सुनने में मिलता है कि ACCA करने के बाद फॉरेन ही जाना पड़ेगा, बट मैं तो यहाँ मुंबई में बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो मुंबई में जॉब कर रहे हैं, ACCA है, दे आर गेटिंग वेरी गुड सैलरी इन द मुंबई। तो क्या ACCA बनने के बाद ये बच्चों के मन में जो ऐसा है कि हमको फॉरेन जाना है तो ACCA करना है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सर, मैं इस बात से बिल्कुल ही अग्री नहीं करता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत भी अग्री नहीं करता हूँ। और उसका रीजन ये है कि अगर पिछले हम लोग 4-5 ईयर्स की बात करें, जब हम भी CA फाइनल में थे तभी भी हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो ACCA कर रहे थे, फिर हम CA बने और हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तभी भी हमारे कुछ लोग थे, कुछ स्टूडेंट्स थे जो ACCA कर रहे थे। एंड आज अगर हम बात करें, जैसे हम लोग CA में बोलते हैं ना सर कि कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होता है, वैसा ही कहीं ना कहीं हम ACCA के लिए भी देख पा रहे हैं कि कोई भी ACCA ऐसा नहीं है जो अनएम्प्लॉयड हो। इनफैक्ट इन इंडिया, इनफैक्ट अब तो ये चीज यहां तक हो गई है कि जो Tier 2 सिटीज हैं वहां पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, वर्क फ्रॉम होम तक अवेलेबल है, मतलब वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है, वर्क फ्रॉम ऑफिस अवेलेबल है, ऑफिसेस बने हुए हैं। और ग्लोबल अकाउंटिंग जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि आउटसोर्सिंग इंडिया में आती है, उसके लिए तो ACCA माइट बी द बेस्ट ऑप्शन। अब सर जब आपने ऑडिट की बात की तो ऑडिट क्यों इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें हैं जो रिजर्व्ड है से इंडिया में ऑडिट करने का पावर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है। वैसे ही ग्लोबली अगर आप बात करें तो रेलेवेंट CS के अलावा जो इंटरनेशनल कोर्सेज उसमें ACCA के पास पावर है, कुछ कंट्रीज में साइनिंग पावर है। अगर आप ऑडिट ही नहीं पढ़ेंगे तो आप अपना एक बहुत मेजर चंक ऑफ वर्क जो है जो आपके लिए रिजर्व्ड है वो आप छोड़ रहे हो। तो आई थिंक ऑडिट ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूर चूज करना चाहिए बच्चों को, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने ये सुना कि लाइक जैसे गल्फ में एंड यहाँ पे क्या ऑडिट ACCA भी कर सकता है? डेफिनेटली सर, हम पर्सनली बहरीन में काम कर चुके हैं और वहां पर हमने देखा है कि काफी सारे पार्टनर्स जो है वो ACCAs हैं, वो लोग रिपोर्ट साइन कर रहे होते हैं। और इनफैक्ट ACCA क्यूरिकुलम जो है वहां पर वो सिर्फ पार्टनर लेवल पर नहीं है, वहां पर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को देखेंगे तो सब लोग अपना वहां का लोकल कोर्स नहीं कर रहे होते, बहुत सारे बच्चे ACCA कर रहे होते हैं। तो ACCA जो है वो वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है और बहुत लोग ACCA कर रहे होते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे जो पास परसेंटेज होता है उसमें भी मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा शेयर होता है कि वहां से बच्चे पास हो रहे होते हैं। ट्रू। मैं अभी किसी के साथ बैठा था, ही इज द CEO ऑफ द वन ऑफ द कंपनी, एंड उन्होंने मुझे बोला कि इंडिया में अभी बाहर से अकाउंटिंग वाला काम बहुत ज़्यादा आने वाला है। बिकॉज जैसे आप देखते हैं आज से 20 ईयर्स अगो 2003-4 के आसपास कंप्यूटर का जो ट्रेंड बढ़ा था और बहुत सारे कंप्यूटर के जितने भी जॉब थे वो सब इंडिया में आ गए थे वर्क के लिए। सो नाउ फॉर द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला जो काम है वो इंडिया में आने वाला है। बिकॉज इंडिया में आप देखोगे कि मैन पावर बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे ACCA, CA, CFA ये जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और इंडिया की पॉपुलेशन जैसे ये अपने लिए एक स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, तो इतनी स्ट्रेंथ है, तो कुल मिला के मैं बताऊं आने वाले टाइम में इसका स्कोप बहुत अच्छा
अच्छा रहने वाला है और बढ़ने वाला है। और ACCA के बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था कि आज से अगर आप 5-6 ईयर पहले देखते थे तो देयर वर ओनली 20,000 अप्रॉक्स स्टूडेंट इन इंडिया एंड नाउ देयर इज अप्रॉक्स 1 lakh स्टूडेंट इन इंडिया एंड दैट इज ड्यू टू द ऑब्वियसली डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्री। एंड गाइस इंडस्ट्री में जो डिमांड है वो ACCA की भी है, बट उसके लिए आपको अपनी स्किल वगैरह पे भी काम करना पड़ेगा। एंड BB वर्चुअल ग्लोबल है वो ACCA क्लासेस के साथ साथ में वी विल हेल्प यू इन इंप्रूव योर स्किल्स ऑल्सो, कि जहां पे आपको सॉफ्ट स्किल कैसे अपने आप को अच्छे से करना है, उसके साथ साथ में अगर एक्सेल से रिलेटेड कोई कोर्सेज वगैरह है उसमें भी वी विल हेल्प यू आउट। Study smarter, crack ACCA faster.